दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में प्रार्थना है। शिव गुरु परिचर्चा में उपस्थित आत्मजनों को प्रणाम करता हूँ, स्वीकार करें। आज शिव गुरु परिचर्चा के माध्यम से शिव शिष्यों की टोली इस गांव में उपस्थित हुई है। भगवान शिव गुरु है, हम शिष्य हैं, हो रहे हैं। इस दिशा में आपस में मिलकर बातचीत करने और अपने रास्ते को सही दिशा देने के उद्देश्य से शिव शिष्यों की बैठक और शिव चर्चा यहाँ हो रहा है। बहुत सारे लोग आए, लोगों ने अपने अपने तरह से बातें की हैं आपसे। आपने भी कुछ कहा है, सुना है और कुछ सुनाया है। अब कहने सुनने का मामला धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अब चलने का मामला आ रहा है, क्योंकि उम्र भी बीत रही है, समय भी कम है आपके पास। जैसे जैसे आदमी की उम्र होती है, मन के अंदर एक भाव पैदा होने लगता है कि अब हम लोग बहुत दिन इस दुनिया जाने का समय तो आ रहा है। तो कहने के लिए तो 20 वर्षों से 25 वर्षों से सब लोग शिव चर्चा के माध्यम से कह ही रहे हैं। इस रास्ते पर कितनी गति हमने प्राप्त किया है, उस गति के अनुरूप ही परिणाम हमको आपको आएगा। शिव शिष्यता पहली बार मृतलोक पर मनुष्य के जीवन में अवतरित हो रहा है। शिव गुरु है, जगत गुरु है, आदि गुरु है। कि वो गुरु ना होंगे तो कोई गुरु हो ही नहीं सकता है, परंतु उनको अपना गुरु बनाने का यह ख्यालात हमारे बड़े गुरु भाई हरिंद्रानंद जी के मन में आया और वह ख्यालात ऐसा रंग लिया कि आज पूरी दुनिया शिव शिष्यता के रास्ते पर चलने को तैयार है। तो इस रास्ते और रिश्ते का कभी कभी हमको आपको अवलोकन भी करना चाहिए। सिर्फ चलते रहने से नहीं होगा। सफर कितनी तय की हमने, दूरी कितना कम हुआ, नजदीकी कितनी बढ़ी है हमारी, मंजिल कितना करीब है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हमको आपको ध्यान देना चाहिए। चलने को तो एक बैल भी चलता है। कोल्हू का बैल आपने नाम सुना होगा। आंख में पट्टी बांध दी जाती है और कोल्हू में जोत दिया जाता है और दिन भर चलता रहता है। शाम को पूछा जाए कि कहाँ पहुंचे, तो जब आंख की पट्टी हटती है तो कहता है कि यहीं तो थे, यहीं रह गए, मगर चले तो हम दिन भर हैं, पहुंचे कहाँ। तो ये यात्रा चलने की नहीं है, पहुंचने की है। और पहुंचने के दिशा में मानसिक स्तर पर इस रिश्ते को हमको आपको धारित करने का है।
वरिष्ठ गुरु भ्राता ने हमको आपको महागुरु महादेव से जुड़ने का रास्ता दे दिया। यही महागुरु महादेव गुरु भी है, सदगुरु भी है और जगत गुरु भी है। जिस स्तर पर हमारी मानसिकता टिकेगी रहेगी, शिव का गुरु पद हम। आप जानते हैं कि गुरु अपने शिष्य में क्रिया से ज्ञान उतारते हैं। प्रक्रिया है देखना, स्पर्श करना, वचन से बोलना, इस क्रिया से ज्ञान उतारते हैं। हम लोगों ने भी गुरु माना तो पहले गुरु पद से हमको जुड़ना है। डायरेक्ट हम जगत गुरु से नहीं जुड़ सकते। ये प्रक्रिया नीचे से ऊपर जाएगी, क्योंकि जब शिव की बात होगी तो वो सृष्टिकर्ता भी है, परमात्मा भी है, ईश्वर भी है, हर कंकड़ का शंकर भी है, हर जीव का शिव भी है। उसे शिव के दरबार में धर्म, जात, संप्रदाय, ऊंच नीच, भेदभाव, रंग रूप आदि का कोई भाव नहीं है। वह समान रूप से इस संसार के कण कण में उतरा हुआ है। उसकी इच्छा ही यह साकार जगत है। और जब शिव गुरु की बात आएगी तो प्रथमतः जो इस संसार में गुरु हुए हैं, उस गुरु की प्रक्रिया से वह जगत गुरु हमको जोड़ेगा। सीधा जगत गुरु से जुड़ना आसान नहीं है, बड़ी कठिन काम है, जुड़ भी नहीं सकते। ये गुरु करते क्या है? साधना सिखलाते हैं। और क्रिया साधना क्या है? शुरू में आपने सुना होगा नमः शिवाय आप करते हैं। हाँ हाँ, हम तो भोर ही उठ के कर लेते हैं, रोज कर लेते हैं। महादेव को प्रणाम कर लेते हैं, महादेव से दया मांग लेते हैं। हमसे लोग पूछते थे कि एक के माला करना है, कम से कम 5 माला करना रहता तो और अच्छा लगता। कर्ता भाव, तो जब तक कर्ता भाव रहेगा तब तक व्यक्ति गुरु पद से जुड़ेगा। हम कर लेंगे इसका भाव है, तब तक वो गुरु पद से जुड़ेगा। तो हम आप पहले गुरु पद से जुड़े, शिव के गुरु पद से जुड़े, कर लेने के भाव में रहे। खुशी हो रही है कि यहाँ बहुत सारी गुरु बहन बैठी हैं, गुरु भाई बैठे हैं। महादेव की दया से हमारी आपकी यात्रा गुरु से सदगुरु की ओर जा रही है। इसका विश्लेषण कैसे होगा, समझ कैसे आएगी? अक्सर गुरु बहना अब कहने आती हैं, क्या करें हमसे नमः शिवाय नहीं होता है, क्या करें हमसे महादेव से दया मंगाता ही नहीं है, कभी करते हैं कभी भूल जाते हैं। यानी अब प्रक्रिया से आप प्राइमरी स्कूल से सेकेंडरी में जा रहा है, हाई स्कूल में। अब ये कह रहा है नमः शिवाय, हमसे नहीं हो पाता है महादेव को प्रणाम, हमसे नहीं हो पाता है महादेव की से दया मांगना। लेकिन उसके मन में एक कंडीशन है, बात समझिएगा, बैठक है ये। उसके मन में एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? शर्त। सदगुरु शर्त लगाते हैं जो उनको पसंद नहीं। वो मांस खाने वाले होंगे तो कहेंगे कि मेरा चेला जो मांस खाता है वही होगा। अब उनका चेला जब मांस खाने वाला होगा तो दूसरा को देखेगा, कहेगा यार मांस नहीं खाता है, ये हमारा गुरु भाई नहीं होगा। रामकृष्ण परमहंस, उनके विवेकानंद सदगुरु हुए। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को कहा कि बियाह मत काहे। तो रामकृष्ण परमहंस तो पत्नी शादी होके आई थी और उसी समय अपने पत्नी को मां समझ बैठे थे। वो पत्नी का भाव तो रहा नहीं। तो चूंकि वो सदगुरु हैं तो कंडीशन लगाएंगे। अपने शिष्य को, रामकृष्ण परमहंस को
काहे कि ब्याह कर लेगा, शादी कर लेगा, तो हम तो शादी से बाहर निकालने माने स्त्री के प्रेम के भाव से बाहर निकालने का काम तो करने जानते ही नहीं, क्योंकि हमने तो किया ही नहीं। तो कंडीशन लगा दिया कि तुम विवाह नहीं करोगे। अब उसका कारण हुआ रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद ने विवाह नहीं किया। यानी कंडीशन लग रहा है, शर्त लग रहा है, यानी इस स्तर पर हम पहुंचे हैं कि हमारा मन गुरु से सदगुरु के आश्रय में आ गया है। बाबू हल्ला नहीं करिए, अगर हल्ला करना थोड़ा सा साइड होइए। सदगुरु के आश्रय में हमारा मन जा रहा है। अब हम शिव शिष्य कैसे समझेंगे कि मेरा मन सदगुरु के आश्रय में है? महत्वपूर्ण बातें हैं। वरिष्ठ गुरु भ्राता के आशीर्वाद से जो चल रही है। फलना भैया का चर्चा है, हम नहीं जाएंगे। फलना जी आ रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। काहे कि वो जिसके साथ रहता है उसको फलना भैया के चर्चा में जाने का भाव नहीं है, तो वो उसी के कंडीशन पर चलेगा ना जो उसके साथ है, क्योंकि गुरु शरीर तो है नहीं, वो तो किसी व्यक्ति में उतरेंगे। तो वो उसके तल पर उतर गए और हमारी आपकी यात्रा गुरु से आके सदगुरु पर अटक गई। ये छोटा जात का आदमी है, इसके साथ बात नहीं करेंगे। हट, आप वो देखते हैं गुरु बहन, आप सबके साथ बतियाते हैं, सबको साथे लेके चलते हैं। हम आपके साथ नहीं जाएंगे। ये गंदा आदमी है, ये मांस मछली खाता है, ये झूठ बोलता है, ये क्या हो रहा है? फलना का चर्चा में हम नहीं जाएंगे, फलना से हम नहीं मिलेंगे। क्या हो रहा है? यह बता रहा है कि हमारा जुड़ाव सदगुरु के प्रक्रिया से ऊपर उठने की स्थिति में नहीं है। जगत गुरु अभी दिल्ली दूर है और इसी में कई जन्म लग सकता है। ये मैं अपनी वरिष्ठ गुरु भ्राता के आशीर्वाद से, अपनी अनुभूतियों से बात कर रहा हूं। कई जन्म लग सकता है। उन्होंने कहा है तो मैं चाहता हूं कि तुमको जगत गुरु से जोड़ूं, लेकिन तुम्हारी मानसिकता ऐसी है कि तुम जुड़ ही नहीं सकते, इसीलिए तुम कंडीशन पर चलते हो, शर्त पर चलते हो। तुम फलाना भैया का चर्चा होगा, फलाना आदमी बड़ा जात का है तो उसके साथ चलेंगे, फलाना परिजन है, मेरा हक है, आप मुझको भाई कहते हैं तो भाई है ना, कसाई तो नहीं है ना। भाई तो चाहेगा ना कि मेरा बहना एक कदम आगे बढ़ जाए, मेरा भैया एक कदम आगे। तो अक्सर शिव चर्चाओं में आप प्रसादी के लिए झगड़ा कर, जल चढ़ाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, आप अगरबत्ती जलाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, आप दिया जलाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। यह माना जाएगा कि अभी आपकी मानसिकता गुरु के स्तर पर ही रुकी हुई है, आप प्रक्रियाओं में जुड़े हुए हैं, आप व्यक्ति के उस मानसिकता के स्तर पर नहीं जा पा रहे हैं जहां शिव गुरु बैठे हैं, जिसको जगत गुरु कहा जाता है। तो आधा से ज्यादा लोग तो इसी में छट गए। साला वो हरामी है, काहे मना करेगा? आप मंदिर जाइए, भगवान के रूप में जल चढ़ाइए, प्रसादी चढ़ाइए, अगरबत्ती खाइए, माथा पटक लीजिए, फोड़ लीजिए, इससे हम लोग को क्या मतलब? लेकिन आप जब शिव चर्चा में आइए तो ये सब चीज छोड़ के आइएगा, तब न कहे कि यहाँ चर्चा मने बोलचाल, भाषा बने, गपशप। चर्चा, बियाह के चर्चा, बेटी के बियाह के चर्चा, जमीन खरीदे के चर्चा, मकान बनावे के चर्चा, गाड़ी खरीदे के चर्चा, नौकरी करे के चर्चा। चर्चा शब्द का अर्थ समझ के तब ना आगे बढ़ेंगे। तो चर्चा मने हो गया बातचीत करना। तो बातचीत करने के लिए एक मुट्ठा अगरबत्ती बाहर के किसके माथा पर खोज दीजिएगा? वहां महादेव बैठल है, एगो गुरु बहन के माथा पर मट्टी रख के खोज दीजिए उसी के माथा। तो अभी आधे से ज्यादा मेरी माँ बहना इसी में फंसी हुई है। अगरबत्तिया, परसदिया, नरीबा, उजबा, हलनमा, मंदिरिया, इसी में फंसी हुई है। जन्म में तो नहीं होगा, हो सकता है कई जन्म लग जाए गुरु सदगुरु के तल पर जाने में। और कुछ यहाँ जो लोग आए हैं, इसमें बहुत लोग साहब दीदी के आशीर्वाद से, महादेव की दया से गुरु से सदगुरु का
कुर्सी ये सीढ़ी चढ़ गए। मैं मिलता हूं उनसे, बैठा हुआ नहीं हूं। इतने वर्षों में मैं बैठ के नहीं खाया हूं। मजदूर हूं महादेव का, मजबूर हूं मजदूरी करने के लिए। एक दिन भी, एक घंटा भी मुझको मंजूर नहीं है। अगर मुझको वक्त मिल जाए तो मैं निकल जाता हूं और अपने भाई बहन और परिवार को समझाता हूं कि निकल चलो, ये आसमान का सफर मिला है, धरती पर मत रगड़ो इसको। महादेव गुरु है ना, हवाई जहाज है ना। हवाई जहाज का चक्का अगर यहां से ले जाके बिहार शरीफ इतना चला दीजिएगा रोड पर, तो फट जाएगा, भ्रष्ट कर जाएगा। और थोड़ा दूर वो सड़क पर चलता है, उसके बाद आसमान में उड़ जाता है, तब वो अपने मंजिल तक पहुंच पाता है। शिव की शिष्यता है ये, मजाक नहीं है। अभी हमारी समझ में नहीं आ रहा है हमको, आपको। हम आप आज तक कभी कोई हमारे खानदान में शिव को गुरु नहीं बनाया ना, पहली खेप के लोग हैं हम लोग। तो बहुत जगह हमारा मन अभी अटकेगा, रुकेगा। और जगत में क्या है, लोग तो मांगने खाने लोग को जमात है। शिव चर्चा में भी वैसे लोग हैं, क्योंकि कंगन बांध लेना, घोषणा करवा लेने में किसी को कोई विरोध नहीं है। वो चोर, बदमाश, उचक्का, लंगा, लफंगा, इंसान, पापी, राजा, राक्षस, जी आत्मा होना चाहिए उसके अंदर, जिंदा होना चाहिए। उसका अधिकार है कि वो शिव को गुरु बनाए। तो गुरु का आधे से ज्यादा लोग हमारे शिव गुरु, जगत गुरु शिव के गुरु पद से ही जुड़े रह गए। और इसका दुख है हम लोगों को। आपको हंसी आती है, हमको दुख आता है, थोड़ा बढ़ जाती। अभी एक भजन हो रहा था ना, थोड़ी सी मदद जो कर देते, निर्वाह हमारा हो जाता। महादेव तुम्हारे चरणों का जब हमको सहारा हो जाता। ये मदद उनसे मांगना है, किस काम के लिए? निर्वाह होने के लिए। दौलत हो जाए, गाड़ी मकान हो जाए नहीं, निर्वाह हो जाए सरकार। तो गुरु के रूप में तो महादेव हम लोग को पकड़े। प्राइमरी स्कूल में हम लोग पढ़े। प्राइमरी स्कूल में अभी तक हमारे 20 साल की गुरु बहना, 25 साल की गुरु बहना पढ़ रही है। अभी तक वही सिलेट पर कपर पाई का, कपर पाई हर सही की लिख रही है। मिश्री, अगरबत्ती, धूप, हुमाद आदि के लिए अपने गुरु भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा कर लेती है। साहब कहते हैं कि श्मशान में शहनाई बजाने से क्या फायदा है यार, छोड़ दो इसको, इसको अभी कई जन्म लगेगा, तब ही रगड़ाते फगड़ाते गुरु से सदगुरु में जाएगा। और सदगुरु से जगत गुरु में जाने सब मानसिकता जाती है। मन के अंदर के विचारों के बदलाव से वह गुरु पद, सदगुरु पद और जगत गुरु पद को पकड़ पाता है। मन ही पकड़ता है, उसके लायक मन बनता है। तब ये कई जन्म लगेंगे लेता। मैं चाहता हूं कि इसी जन्म में चल देता। इसीलिए अंत में दर्द में भी उन्होंने कहा है कि आओ चले शिव की ओर, आओ चले शिव की ओर। काहे कि कोई चल नहीं रहा है ना। पुराना गुरु भाई और गुरु बहन को देखिए। हमारे साथ वाले लोग तो अब शरीर में नहीं रहे, देवाशीष बाबू, प्रमोद बाबू और भी वो लोग, लेकिन अक्सर हम देखते रहते हैं। इनके मन में क्या है, इस गुरु भाई का, उस गुरु बहन का, यहाँ जाओ वहां नहीं जाओ, अरे वहां चलो, वहां तुमको महादेव मिलेंगे, वहां महादेव की ऊर्जा मिलेगी, हम जैसे ले जा रहे हैं वैसे चलना, हम तुमको जहां पहुंचाएंगे वहीं महादेव बैठे हैं। अब भैया आपके सदगुरु हो गए और उनके पीछे पीछे डोरी का ट्रक खोल खोल के घूमल चल रहे हैं। यह देखकर प्रतीत हो रहा है कि यह व्यक्ति जगत गुरु शिव की शिष्यता धारित करने की मन स्थिति में नहीं है। अब जाइए, घूमिए। सच सच बोले तो खराब लग भी करेगा, लेकिन लल्लो चप्पो बोलने की आदत हमको नहीं है। आप ही के गांव में आए हैं, यहां से ही गुरु बहिनियां दौड़ दौड़ के नवादा जाती थी, जो यहाँ की है। 2 बार 4 बार गुरु भाई को लेके एकदम घोड़ा टाही कर दी। अंत में परिवार है ना, खराब लगता है ना। लगातार मैं जितनी छुट्टियां अभी हैं सभी 2-2.5 महीने से रविवार कोई बार
अभी अपने सरकारी कार्यालय में झंडोत्तोलन करके पदाधिकारियों को विदा करके अभी आपके पास आया, कल भी सरस्वती पूजा के दिन दूसरे जगह। मतलब हमको इस बात की बेचैनी है कि कैसे मेरा परिवार एक कदम आगे बढ़ जाए, कैसे वो महादेव की ओर चले, कैसे उसके दिल में महादेव उतर जाए। अरे ये चर्चा भाषण ये सब कुछ नहीं है, फालतू काम है। ये मन को पकड़ता है, अहंकार पैदा करता है कि हम भी बोलने वाले हैं। हमारे अंदर की जो कड़ी है, आवाज है, ये आवाज इतनी सुंदर है कि हम बोलते हैं और लोग देखते हैं, समझते हैं, हमको सब आता है, हम समझ गए हैं। जगत गुरु को जैसे व्यक्ति का मन पकड़ता है, वह सबसे पहले उस शिव के चरित्र चित्रण का भाव उसके मन में आ जाता है। आपने फोटो में देखा ना महादेव को, उनके पास नाग भी है, वहां बैल भी है, वहां बाघ भी है, वहां मोर भी है, वहां चूहा भी है। सब एक दूसरे का दुश्मन है, कहां? धरती पर। लेकिन उसकी मानसिकता, जैसे इसकी व्याख्या सब लोग मंच पर करते हैं लेकिन समझते नहीं है, जैसे उसकी मानसिकता शिव को धारित हुई है, जगत गुरु शिव को पकड़ी है, अब उसके जन्मजात बैर गुण आपस के खत्म हो गए। अब वो खाली इतना जान रहा है कि ईमानदार गुरु भाई है, ईमानदार गुरु बहन है। गुरु भाई बहन का दोहन नहीं करता है, लूटता नहीं है, पैसा नहीं लेता, गलत काम नहीं करता है। और शिव चर्चा है, उसको मालूम है एक फर्क है व्यापार से। बचपन से हमको 35 साल हुआ साहब दीदी के आशीर्वाद से, सोच सकते उनके पास तो हमको नफरत है। जो महादेव से प्यार करेगा वो महादेव से व्यापार नहीं करेगा। आप जिससे प्यार करते हैं उससे व्यापार करते हैं क्या? बोल देगा तो उसका जुबान खींच लेंगे, जो ताकत मुझको है। प्यार करते हैं उससे, में बैर है। शुरू के समय में यहाँ बहुत बहन आई है, गुरु भाई आए हैं, इन लोगों ने इतना प्यार दिया कि आज तक वही प्यार मैं अपने दिल में जिंदा रखे हुए हूं। और बीच में न जाने क्या क्या नहीं अमाट बमाट किया, लेकिन हमने नहीं किया, हम कर भी नहीं सकते। हमारे मानसिक तल पर वो चीजें होगी भी नहीं। कहीं भी वो लोग मिल जाते हैं, अगर ऐसे लोग छुप जाते हैं, गाड़ियों से मैं गुजरता हूं तो, लेकिन अगर नजर पड़ गई तो गाड़ी रोको, क्या हाल चाल है भैया, कहाँ है, कैसी तबीयत है? अरे भले आप माँ लगा के, बहन लगा के और जगत के आकर्षण में आके और सदगुरु के सानिध्य में रहकर किसी को गाली दे दीजिए, किसी को गलत बोल दीजिए, लेकिन जो जगत गुरु के आकर्षण में रहता है वह व्यक्ति भला किसी को कैसे गाली दे सकता है, कैसे किसी के साथ गलत बोल सकता है? हाँ, एक चीज से उसको नफरत है कि वह अपने महादेव के दरबार में प्यार करने आया है, व्यापार करने नहीं आया है। तो व्यापार करने वालों से तो सख्त नफरत रहेगी, होगी ही होगी। हमने कहा कि पत्नी से प्यार है, हमने कहा कि बेटे से प्यार है, हमने कहा कि जगत के जो रिश्ते हमारे हैं उनसे प्यार है, उनमें तो हम व्यापार नहीं करते। तो महादेव से कहते हैं ये गुरु शिष्य का संबंध प्रेम का संबंध, प्रेम के धरातल पर ही महादेव मिलते हैं। न अगरबत्ती से, न प्रसादी से, न जात से, न धर्म से, न ऊंच से, न नीच से, न बड़ा से, न छोटा से, सभी धर्म वर्ग जाति स्थान लिंग वर्ग के आदि लोग शिव के शिष्य होने की सहज पात्रता रखते हैं। तो आखिर कुछ तो कैटेगरी होगा ना महादेव को अपना बनाने का। यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ तो होगा। तो देखा उनके दरबार में जो परित्यक्त लोग हैं, जो जगत से परित्यक्त हैं, जैसे किसी के घर में प्रेत आ जाए तो भगत बुला लेगा उसको भगाने के लिए, लेकिन महादेव के दरबार में प्रेत शोभते हैं। जैसे कहीं पर कोई गलत चीज आपके यहाँ आ जाए, किसी को मार्केस लग जाए, माने मृत्यु का जोग लग जाए, तो पंडित जी कहेंगे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा लो, तुम्हारा मृत्यु का जोग खत्म हो जाएगा। लेकिन मृत्यु तो वहां झूलती है, नाचती है। माने जो चीज से आप खौफ खाते हैं, जो चीज को आप पसंद नहीं करते हैं, उसको तो
महादेव पसंद करते हैं। उस सांप को कहा कि अरे उरग उड़ के बल जा, गले हार लेंगे शंभू। उरग मने सांप, उर मने हृदय। ये सांप तुम हृदय के बल जाना महादेव के पास, तुमको गले का हार बना लेंगे वो। तो ये सारी चीजें देखकर पता चला कि शिव को प्राप्त करने का रास्ता क्या होगा, महादेव को अपना बनाने का रास्ता क्या होगा। तो देखा तो पाया कि मात्र और मात्र प्रेम, प्रेम के सिवा महादेव को अपना बनाने के लिए कोई भी विकल्प इस मृतलोक पर नहीं है। अगर आपके दिल में प्रेम है तो आपके घर में महादेव आएंगे, कौन कहता नहीं आएंगे। जब विद्यापति के घर में उगना बन के नौकर के रूप में वो रहने आए थे प्रेम के बस में, तो हम लोग के प्रेम में नहीं आएंगे। वो देखते हैं कैसे नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे तो उनके नाम पर मर जाएंगे। ऐसा तो मरिए जाना है, यहाँ रहना किसको। लेकिन कम से कम महादेव के नाम पर चलेंगे तो तर तो जाएंगे, आत्मा तो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगी। तो हमने देखा कि गुरु शिष्य के संबंध में महादेव से जुड़ने के लिए मात्र और मात्र प्रेम की जरूरत है। प्रेम के सिवा किसी भी वस्तु, सम्मान, प्रतिष्ठा, दौलत, अमीर गरीब आदि का कोई जरूरत महादेव को अपना बनाने के रास्ते में काम नहीं करता है। अगर आपके दिल में प्रेम है तो महादेव आपके हैं। प्रेत महादेव के दरबार में रहते हैं, महादेव के गले में सांप रहता है, महादेव के पास अघोरी अवघड़ सारे लोग रहते हैं। खाली उनका सच्चा प्रेम है महादेव से, बस यही सच्चा प्रेम आपके हमारे दिल, तब होंगे हम महादेव का चेला। चेला मने आदमी, चेला मने और कुछ नहीं होता है, आदमी। एक सच्चा प्रेम, दुख में भी और सुख में भी। ऐसा प्रेम नहीं कि दुख आए तो भुला जाए, जय महादेव दया नहीं किए, इतना परेशानी आ गया तो आप कहते हैं महादेव से प्रेम करते हैं। तो आप दुख में बेटा को छोड़ दिए क्या, दुख में मेहरारू को छोड़ दिए क्या, खाना छोड़ दिए क्या। आप जिससे प्रेम करते हैं उसको दुख में भी याद रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो वही प्रेम, वही परिभाषा महादेव में भी चलेगा ना, यहां बदल जाएगा। तो अक्सर मेरी कुछ गुरु बहना गुरु भाई, जगत है, आपका हमारा कर्म फल है, हम जो लेके आए हैं वो घटित होगा, हमारे साथ रहेगा। तो ये जो हमारे साथ जो घटित हो रहा है, जो कर्म फल हमको तंग कर रहा है, जो हवाएं थप्पड़ लगा रही हैं, जो बाधा कर रही हैं, और हम 35 साल के शिव शिष्य है, 30 साल के शिव शिष्य है, इतना महादेव का काम किए और तब भी हमको इतना तकलीफ हो गया, बेकार हो गया। वैसा रहता तो हम लोग कहीं ट्रक के ट्रक केला उतरवा देते, चढ़वा देते बुलवा के, आज हमरा चेला बना ली है, 5 ट्रक चढ़वा दे तोरा। इतना दिन में जितना पैसा खर्चा हुआ एक के दिन में, उधारो कर्जा लेके इतना 10-50 बोरा हुमाद और 3-4 ट्रक के लाला, महादेव खुश हो जा। लेकिन ये तो भारी फेरा में फंस गए हम भी और आप भी, ये आप समझ लीजिए। अच्छा चीज में फंसे हैं, गलत चीज में हम लोग नहीं फंसे हैं। इसीलिए समझदारी से चलने की जरूरत है। ये कोई जंतर ताबीज बेचने वाला समाज नहीं है, यहाँ कोई आदमी बाबा नहीं है, यहाँ कोई व्यक्ति प्रधान नहीं है। जहां प्रधानी खटाइएगा तो आप सदगुरु के प्रक्रिया में रह जाइएगा। आदमी का चर्चा हॉल करा के, बाजार करा के 50 लाख रुपया गरीब गुरबा से खर्चा करके, तहसील के फलाना करके, भैया जो कहेंगे से करेंगे। अरे तो तुम्हारा गुरु तो भैया हो गए, महादेव थोड़ी रहे। शिव शिष्यता में भैया कहेंगे सो काहे करेंगे भाई, महादेव कहेंगे सो ना करेंगे। गलत बोल रहे हैं, बोलिए गलत बोल रहे हैं। महादेव कहेंगे सो ना करिएगा कि हम कहेंगे सो करिएगा। तो महादेव ने कहा है कि जाओ दूसरों को महादेव का चेला बनाओ, तुम्हारे पास समय कितना है, अब तो जाने का टाइम आ रहा है, तो कम से कम ये काम तो कर लोगे।
जो गुरु का आदेश है उसको तो कर लोगे। और यही एक विकल्प है जिसको करके आप शिव का शिष्य बन सकते हैं, आप हम कोई भी। नहीं तो हम बौड़ैले नहीं चलते राज्य देश और फलाना और ढेकाना रुपया खर्चा करके। बहुत बड़ा आदमी हम नहीं है, किसी तरह जिंदगी कटती है हमारी महादेव के दया से। बड़े बड़े करोड़ 500 करोड़ वाले, लेकिन हमारे पास तो 5,000 10,000 भी नहीं रहता है। लेकिन एक धधक है, एक लगन है, एक आग है, एक दर्द है कि महादेव का काम कैसे जल्दी जल्दी हो, लोगों के दिल पर महादेव कैसे उतरे। इस दर्द में, इस ललक में हम लोग यहाँ वहाँ की कर्जा पानी परिवार में सब काम के लिए करते हैं। बेटी को पढ़ाई करवाना है तो कर्जा लेते हैं, बेटा को बाहर भेजना है तो उसके लिए कर्जा लेते हैं, काहे कि मेरा बेटा है, काहे कि मेरी बेटी है। और महादेव के काम में 2 रुपया कर्जा लेने के बारी आएगा तो छोड़ दीजिएगा। तो ये होगा कि मेरा महादेव है। हम अभी बोले ना कि बहुत बारीक चीज है, इसको संभाल के रखिएगा तबे पार लगेगा। तो हम लोग तो गरीब आदमी हैं, किसी तरह महादेव के दया से जीते हैं, पलते हैं, खाते हैं, रहते हैं। इसलिए आप अपनी मानसिकता को देख लीजिए। सभी गुरु बहनों से कहूंगा, घर जाइएगा तो आप एक बार 10 मिनट बैठ के और अपने मन को टटोल लीजिएगा कि आपका मन जगत गुरु के गुरु पद के तल पर है कि जगत गुरु के सदगुरु के तल पर है कि जगत गुरु से सानिध्य प्राप्त कर रहा है। ये तीनों आपको खुद देखना होगा। यहाँ कोई थर्मामीटर नहीं है, आपका थर्मामीटर आपके अंदर का मन है। आपको अपने मन में लगा के इसको तजवीज लेना होगा कि हम अभी तक सिलेटे पेशीट पर पढ़ रहे हैं, मैंने मिसरिये अगरबत्तियों में फसल है। सदगुरु भैया कहेंगे, दीदी कहेंगे, यहाँ चलो, वहां करो, ये करो, वहां पैसा लगाओ, ये करो, वो करो, इसमें फसल है। या इन सबको छोड़ के आप आगे बढ़ गए कि दूध जिसको जो करना है करो, मुझे बस काम है शिव से, जगत रूठे तो रूठन दे। हमको कोई लेना देना नहीं, जिसको जो करना है करेगा, हम अपना काम करेंगे। हमको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमको किसी से कोई दोस्ती नहीं है। हमको अपने महादेव का काम करना है। कौन क्या करते हैं अपना वो जाने और उनका काम जाने। तब आपकी मानसिकता, अगर इसके बीच में स्टॉप लगा हुआ, अगर नीचे ही फंसे हुए हैं, तब तो अभी दिल्ली दूर है। अभी महादेव तक पहुंचना इस जन्म में संभव नहीं दिख रहा है। और गुरु पद तो छोड़िए दीजिए, वो तो सदगुरु तक इस बार नहीं है पहुंचेंगे। काहे मिसरिये अगरबत्तियां उनका गुरु है। कितनों उनको समझा दिया गया कि शिव चर्चा और शिव पूजा में अंतर है, लेकिन इस अंतर को पकड़ने को तैयार नहीं है। कितनों बता दिया गया, हरिंदर भैया ने बताया कि आप पूजा करिए, आप भगवान के रूप में रखिए, आप सोमवारी करिए, आप निर्जला रखिए, आप करिए, कोई मना नहीं है। एगो नया रिश्ता जोड़ लीजिए कि महादेव मेरा गुरु भी है। ये रिश्ता नया है। आप अभी तक चावल दाल सब्जी पापड़ घी अचार लेके खा रहे थे। एक आदमी आया, कहा कि सुनिए ना, एक कटोरी दहिया ले लीजिए ना, इसमें बहुत अच्छा लगेगा खाने में। तो दही अलग चीज है जो अलग से आपको दिया गया है, वो सब्जी नहीं है, भुजिया नहीं है। तो आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं, जहां रह रहे हैं, जिस भगवान को मानते हैं, जिस देवता पितर को करते हैं, करते रहिए, उसके लिए कोई मना नहीं करेगा। लेकिन ये एक अलग से रिश्ता उसमें जोड़ लीजिए कि महादेव मेरे गुरु भी हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। आज तो जिलेबी खा के आए होंगे आप लोग, झंडा फहरा रहे हैं, तो बोलते काहे नहीं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका दया कीजिए। ये नया रिश्ता है। और जब नया रिश्ता है तो इसका रास्ता जैसे चलने का होगा वैसी चलेगा, न पहुंचेंगे। तो पुरानका रिश्तावा वाला चाल नयका रिश्तावा में डाल दीजिएगा तो ये चलेगा, ये इसका चाल जाम हो जाएगा, जहां के तहां फंस जाएगा। तो इसीलिए इस बात को आपको अभी समझना पड़ेगा कि आप हम जो गुरु बनाए हैं तो किस मानसिकता के तल पर महादेव
हमारा जुड़ाव है, क्योंकि वही जगत जब गुरु है, जब जगत का गुरु है तो वह जगत गुरु भी है, सदगुरु भी है और गुरु भी है। आप किस स्तर पर पहुंचे हैं, इस स्तर को आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो महादेव से दया मांग के अपने सफर को उस स्तर की मानसिकता से और ऊपर ले चलने का प्रयास कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। के भैया है, के दीदी है, के नाना है, के काकी है, हम नहीं जानते। होगा कोई, हम महादेव महादेव करेंगे, हमको जो करेंगे हमको मिलेगा। अपना अपना कर्म है, अपना अपना गठरी संभाल के बांधा, वहां नहीं पैसा उधार है। तो हमारा भैया दे देंगे, दीदी दे देगी, मंटुआ दे देगा। अरे जी हम करेंगे से ना हमको मिलेगा। तो हम अपना जल्दी जल्दी अपना काम करेंगे ना। धरती के भुलावन में, फुसलावन में, माया में, जगत में फिर फंस जाएंगे क्या। इससे अपने आप को बचाइए और आगे का रास्ता जल्दी जल्दी गति दीजिए, ताकि आपकी हमारी मंजिल शिव तक पहुंचने में हमको मदद मिले। और ये जो 2 नंबर का सूत्र है शिव चर्चा, यही हमको आपको शिष्य बनाएगा। यो मैं आपको बता दे रहा हूं, शिव का शिष्य का है तो ये गुरु का आदेश है, महादेव का। कोई भी गुरु, सदगुरु, जगत गुरु, गुरु या स्कूल के गुरु जी, अगर जो उनका आदेश है उस आदेश को विद्यार्थी मानता है तो विद्यार्थी को गुरु का आशीर्वाद भी लगता है और प्यार भी मिलता है कि तुम खूब आगे बढ़ोगे, तुमने मेरा आदेश का पालन किया है। तो ये गुरु का आदेश है, महादेव का आदेश है कि जाइए दूसरों को शिव से जोड़िए। इसके लिए शिव चर्चा करिए। शिव चर्चा करने का मकसद और कुछ मत रखिए। हम अपने सम्मान के लिए शिव चर्चा कर रहे हैं, हम अपना क्षेत्र बनाने के लिए शिव चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए मत करिए। आपको तो इतना सम्मान महादेव देंगे कि आप रख नहीं पाइएगा। महादेव करेंगे क्या, वो तो महादेव है। अब महादेव से ऊपर कोई जगह नहीं है तो ले जाएंगे कहां। आप सम्मान महादेव को दीजिएगा तो लौटा के आप ही को न दे देंगे, वो रखेंगे क्या। करत लीला सेवक सिर स्वामी। इसीलिए मैं जोर दे रहा हूं, ये गुरु आदेशित कर्म है और जिसका आदेश रहता है उसका छिपा हुआ रहता है ताकत। मैंने बड़े गुरु भाई से सुना है, एक बार बंगाल में अकाल पड़ गया, पानी खत्म हो गया, बरसात का पानी। एक जगह तालाब में थोड़ा सा पानी बचा हुआ था, साफ सुथरा पानी था। तो उसको गांव के लोगों ने कहा कि पानी पीने के काम में आएगा, कोई गलत काम मत करिएगा। तो लोग बात नहीं माना, जाए पोटी करके आए और पानी छू दे तो गंदा हो जाए पानी। उतने पानी ही बचल था। कोई माना करे मानवे नहीं करे, कोई माना करे मानवे नहीं करे। तो अंत में उस गांव के सब लोग मिलके कलेक्टर साहब के पास गए और बोले, कलेक्टर साहब देखिए ना, यही एक तालाब है, पानी पीने के लिए सब सूख गया है, मना करते हैं तो कोई मानता नहीं है, इसमें गंदा छू देता है, पैखाना आके धो देता है। कलेक्टर साहब वहां बोर्ड लगवा दिए कि अगर इस पानी से कोई गंदा काम करेगा, पानी छुएगा तो पकड़ा जाएगा, तो 5,000 रुपया जुर्माना और 3 महीना का जेल होगा। अब ससुरा कोई पानी छुए जेबे नहीं करे, के देता है इतना पैसा, के देता है काहे। तो आदमी के बोली में पावर नहीं था, ताकत नहीं था, लेकिन कलेक्टर साहब के आदेश में ताकत था। वो ताकतवा वहां काम कर गया और पनिया बच गया। वही है महादेव, इनके आदेश में ताकत है। अगर आप महादेव को अपना बनाना चाहते हैं तो बड़ी सुंदर के माध्यम से, बड़े गुरु भाई के माध्यम से उन्होंने दिया है 1986 में। पूछा कि तुम क्या करते हो, उन्होंने कहा लोगों को शिव शिष्य बनाता हूं। महादेव ने कहा जाओ लोगों को भी कहो कि वो दूसरों को शिव का शिष्य बनाए। अब बनाइएगा कैसे, बोलिएगा तभी ना बनाइएगा। तो बोलिएगा तो होगा चर्चा। और किसके बारे में बोल रहे हैं, तो महादेव के बारे में, तो हो गया शिव चर्चा। यही है शिव चर्चा। ये शिव चर्चा अगर ईमानदारी से किया जाए, ये शिव चर्चा अगर लोगों के दिलों में महादेव को उतारने के लिए किया जाए, ये शिव चर्चा बहुत बड़ा भीड़ जमा करके और बहुत अपना जितना ऊपर छोटा वो मंच बनाया, बेचारा सब पैसा कहां से लावेगा, हम लोग चंदा बंदा करते नहीं। इसके ऊपर
पलंग बिछा के और बैठ के शिव चर्चा लोग करते दिखा रहे हैं। तो ये जो किया जाए, ये इस उद्देश्य से नहीं किया जाए, ये गुरु आदेश के अनुरूप किया जाए और लोगों को शिव का शिष्य बनाया जाए। गुरु की ताकत इसमें है। अगर इस ईमानदारी से शिव की चर्चा की जाए, गुरु के आदेश को माना जाए, तो उनकी ताकत आपकी ताकत बनेगी और आपके शरीर के अंदर जो शक्ति है उस शक्ति का विस्तार होने लगेगा। देखने में वो पतला दुबला लगेगा, वो ताकत बढ़ेगा तो थोड़े छतिया उतिया फूल जाएगा, नहीं। ये तो बाहरी लइकमन कसरत करता है तब फूलता है ना। वो ताकत बढ़ेगा तो शक्ति बढ़ेगी। शक्ति क्या है? जो निराकार मेरे अंदर है, जो आत्मा है, आत्म स्वरूप है, उसकी शक्ति बढ़ेगी। और जब आत्म स्वरूप की शक्ति बढ़ेगी तो हमारा मन सकारात्मक भाव में जाएगा। कहा जाता है जो शिव के होते हैं उनका भाव सकारात्मक होता ही होता है, नकारात्मक हो ही नहीं सकते। नकारात्मकता का प्रदर्शन है, इसका मतलब हम शिव की शिष्यता में डेगा डेगी भी देने की स्थिति में नहीं है। अभी हमको सामंजस्य पैदा करना होगा, प्रेम पैदा करना होगा। बहुतों को हमने गोड़ पकड़ा, बहुतों को पांव पकड़ के क्षमा मांगा, लेकिन ये सदगुरु से ऊपर उठने को तैयार नहीं है। तो हम क्या करें? अंत में हमको उतना ताकत है, हम तो अपने गरीब आदमी हैं, हम अपना रास्ता चलेंगे कि उनके रास्ता पर खड़ा रहेंगे? वो अपना जा रहे हैं, छोड़ दिए, हम अपना काम कर रहे हैं। हमको किसी से कोई मतभेद नहीं है, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो नकारात्मक भाव लेके शिव शिष्यता में बढ़ते हैं। यह मैंने उनको मना किया कि शिव का अर्थ ही है, शिव एक थ्रोट है, शिव एक सोच है। और वह सोच क्या है? सकारात्मक विचारों का समूह है, जो परमात्मा है, जो ईश्वर है। अगर वहां तक जाना है तो हमको आपको सकारात्मक भाव लेना होगा। तो जैसे गुरु आदेशित कर्म आप करिएगा, गांव गांव में जो शिव चर्चा आप करते हैं, जैसे गुरु आदेशित कर्म करिएगा, ईमानदारी से करिएगा, और जैसे व्यक्ति के मन में वो प्रवेश करेगी। व्यक्ति का मन अगर तमोगुणी है, व्यक्ति का मन अगर रजोगुणी है, तत्क्षण उसके मन में यह गुरु की दया अर्थात उनकी शक्ति, ताकत व्यक्ति के अंदर जैसे उतरती है, उसके मन के अंदर के तमोगुण और रजोगुण धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और सतोगुण बढ़ने लगते हैं। यही सतोगुण की शक्ति सात्विक शक्ति कही जाती है। यही सतोगुण की शक्ति परमात्मा की शक्ति कही जाती है। यही सतोगुण की शक्ति आत्मा से परमात्मा को एकम एक करने की विधा कही जाती है। इसी विधा का नाम अध्यात्म है। इस स्तर पर हम शिव से मिलन कर सकते हैं, हमारी आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो सकती है। और चलने को तैयार नहीं है तो अभी आप गुरु के पास रहेंगे कई जन्म तक, उसके बाद कई जन्म के बाद आप सदगुरु के पास रहेंगे कई जन्म तक, और तब कई जन्म के बाद आप सद जगत गुरु तक पहुंचेंगे। इसमें कई हजार बरस लग सकते हैं। अगर आप जरा सा ध्यान दे देंगे तो इसी जन्म में महादेव का चेला हो सके। देखते हैं, कुछ जिज्ञासाएं आई हैं, उन पर कुछ बात हो जाएगी। जिज्ञासा है, शिष्य भाव क्या है?